नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए 5th सेमेस्टर में जो हिस्ट्री का पेपर लगने जा रहा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री के इस पेपर का नाम क्या रहेगा साथियों? देखो मैंने रेड मार्कर से लिख रखा है, मेन ट्रेंड्स इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपके हिस्ट्री का 5वें सेमेस्टर का जो पेपर है उसका नाम रहने वाला है। इसके अपन क्वेश्चन देखेंगे यूनिट वाइज, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के जितने भी अपडेट हैं, जितने भी पेपर हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपने की संभावना रहती है, सारे आपको झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। देखो यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि अपन यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करेंगे भाई, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसी तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने यूनिट तैयार कर ली। क्योंकि 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, तो चारों यूनिटों के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, आप साथ साथ लिखते चलना और ध्यानपूर्वक सुनना भाई, स्किप मत करना बिल्कुल भी। जैसे जैसे मैं वीडियो बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग समझते चलना। तो चलते हैं यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट पे पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको कितनी चीज बताऊंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी प्रैक्टिकल फाइल्स, सारी अपडेट्स, सारी जानकारियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या शेखावाटी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च करें और वहां से ज्वाइन कीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो साथियों। देखो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संस्कृति से आ गया भाई पहला क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संस्कृति, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो इसको अपन बोलते हैं इंडियन कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसका अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं, ये 3 इसकी बेसिक है। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि भारतीय संस्कृति का अर्थ, स्वरूप तथा विशेषताएं बताइए। तो इसको लिखेंगे अपन लोग मीनिंग, अर्थ को मीनिंग बोलते हैं भाई, मीन्स बोलते हैं ना, एसेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो भारतीय संस्कृति है उसका अर्थ, स्वरूप तथा विशेषताएं बतानी है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए भाई। शानदार क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में छप सकता है। दूसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे, वो है वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। देखो भाई, मतलब कुल मिला के बात ये है कि वैदिक जो धर्म है उसकी विशेषताएं, उसका अर्थ, स्वरूप आपको ध्यान में होना चाहिए। वैदिक धर्म था क्या, वैदिक धर्म है क्या, किस प्रकार से वो क्वेश्चन इसमें आएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब जो क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, उसके ऊपर लगाना आपको वेरी 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 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, 100% लिख लेना भाई। 3 नंबर क्वेश्चन 100% छपेगा। जिसको मैंने 100% बोल दिया ना, उसको तो आप माइंड में सेट कर लेना, किस पे? माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन रहने वाला है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के जो उद्भव तथा विकास
जो इसका वर्णन है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, भक्ति आंदोलन का। तो लिख लीजिए आप लोग इसको, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति आंदोलन को आपको माइंड में सेट करना है भाई, भक्ति आंदोलन को माइंड में सेट करना है। इस यूनिट में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, भक्ति आंदोलन आपको अवश्य पढ़ के ही जाना है। ठीक है, लिखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखने से बाद एक काम कर लेना आप लोग, अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या शेखावाटी विश्वविद्यालय से जरूरी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना भाई सब लोग। नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। फॉलो तो सबको करना ही है, फॉलो करना अनिवार्य है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब लोग नितेश तिवारी झुंझुनू इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं भाई। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहले यूनिट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध तथा जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान बताइए। किनका? जैन तथा जो बौद्ध धर्म है उनका भारतीय संस्कृति में योगदान बताना आपको। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन, योगदान जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू इंडियन कल्चर। ठीक है प्यारे साथियों, लिख लो, बौद्ध तथा जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पहले यूनिट में यही 4 क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए, तो आपको इनको पढ़ना है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। आप अदर कुछ ही पढ़ो लेकिन इनको पढ़ना ही है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। तो लिख लो फटाफट। तो कुल मिला के टावर था, एक ही बात कहूंगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना बात माइंड में सेट कर लियो और पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो ये यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर जो था क्वेश्चन मिल रहे ना बेतार के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। एग्जाम टाइम में थे आने रट की जगह कल कुछ ही मत रटियो, और थे एग्जाम दे के आओगे तो गारंटी के साथ कह सकूं थे भी खुश होगा कि सर जो क्वेश्चन बताया ना सेम टू सेम एग्जाम में जाएगा, क्योंकि बार बार ये छप रहे हैं, छपेगा पक्का छपेगा तारा एग्जाम में 5 सेमेस्टर में, तो सारा रट के चले जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है उपनिषद दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। किसकी? उपनिषद दर्शन की। राइट द मेन टीचिंग्स ऑफ उपनिषदिक फिलोसफी। ठीक है, जो उपनिषद दर्शन है ना उसकी प्रमुख शिक्षा, उससे शिक्षा क्या मिलती है भाई उपनिषद से, उसका दर्शन करने से क्या शिक्षा मिलती है, वो सारा एनालिसिस आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो इसको पढ़ लेना, इस यूनिट का अच्छा क्वेश्चन है उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, वो किस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है भगवद गीता का भारतीय दर्शन और संस्कृति
में महत्व है बताइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, डिस्कस दी इंपोर्टेंस ऑफ भगवद गीता इन इंडियन फिलोसफी एंड प्यारे बच्चों कल्चर। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन है उस पर क्या महत्व है किसका, भगवत गीता का। अच्छा क्वेश्चन है, भगवत गीता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके सिलेबस में है तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको, लिख लीजिए भाई। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे जने, है ना, जितने भी जुड़े हुए हो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना ताकि सभी को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए भाई। एकदम फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है तो पढ़ क्यों नहीं रहे, फ्री में सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, कंप्लीट बता रहे हैं, तो पढ़ क्यों नहीं रहे भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, हम आपका सारा सिलेबस कवर करवा देंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आप लोग पढ़ना। यूनिट 2 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है वर्ण आश्रम संस्कार और पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है तो भी इसका आंसर होगा, संस्कार की अवधारणा क्या है तो भी इसका आंसर होगा, वर्ण की अवधारणा क्या है तो भी इसका आंसर होगा, आश्रम की अवधारणा क्या है तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, किसी प्रकार से पूछे मैंने सभी तरीके आपको बता दिए हैं। एक्सप्लेन द concepts of वर्ण आश्रम संस्कार एंड पुरुषार्थ। अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ वर्ण आश्रम संस्कार एंड पुरुषार्थ। जैसा हिंदी में लिखा है वैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड यूनिट का। दोनों यूनिट में 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हो सर ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं, अरे ज्यादा नहीं बता रहा, आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम के अंदर, तो लिख लो इनको, साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा इतने क्वेश्चन को तो आप लोगों को, क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि 100 में से 90% प्लस लाना भाई। ये टारगेट लेके मैं चलता हूं कि सभी बच्चों के 100 में से 90% प्लस आना, यही आपके सर नितेश तिवारी का उम्मीद है कि आप सब इतना लेके आओ। तो आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा भाई, इतना परसेंटेज लाना। तो अपना पेपर क्लियर करना मकसद नहीं है, अपने पेपर को हाई स्कोरिंग बनाना अपना लक्ष्य है, टारगेट है। तो वो इस प्रकार से आप लोग अचीव कर पाओगे। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द सोशल रिफॉर्म मोमेंट्स ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरीज। ठीक है भाई, दोनों यूनिटों में
ये चार चार क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया मैंने आपको, तो लिख लीजिए भाई, अच्छे क्वेश्चन रहने वाले। इसके बाद अपन यूनिट 3 पे चलेंगे, उसके बाद 4 पे चलेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला भाई, शानदार क्वेश्चन है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो आप लोग लिखते चलना भाई। यूनिट 3, पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको दो चीजें बताई थी मैंने। टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू को फॉलो कर लेना। देखो साथियों, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको पढ़ लेना आप लोग ध्यान से, इग्नोर बिल्कुल मत करना। फ्री में बता रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोग सब लोग देख सको, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेंगे, मेरी गारंटी है। तो ढंग से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है रामायण और महाभारत से संबंधित, तो वो किस प्रकार से पूछेगा भाई। देखो मैं बता रहा हूं, वैसे मैं लिखता हूं आप लोग ना, रामायण एवं महाभारत, रामायण, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो बताता हूं। एंड महाभारत, देखो इससे इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि जो रामायण तथा महाभारत है उसका भारतीय संस्कृति, जो इंडियन कल्चर है, उसमें महत्व क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रामायण तथा महाभारत का भारतीय संस्कृति में महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, किसमें, इंडियन कल्चर में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, लिख लो भाई, रामायण महाभारत। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन बनाते चलना आप लोग साथ साथ, ठीक है। अगला पॉइंट है 2 नंबर, कालिदास एवं तुलसीदास। इससे किस प्रकार से आएगा भाई, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, जो कालिदास तथा तुलसीदास है उसका भारतीय साहित्य में क्या महत्व है, ठीक है। जो इनका कंट्रीब्यूशन है किनका, कालिदास और तुलसीदास का, किसमें, इंडियन लिटरेचर में। भारतीय साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें किनका, कालिदास तथा तुलसीदास का योगदान क्या है, वो क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना। ऐसे पूछ सकता है, कालिदास का भारतीय साहित्य में क्या योगदान है, इंडियन लिटरेचर में क्या योगदान है किसका, कालिदास का, या पूछ सकता है तुलसीदास का। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और इसको 100% भी लगा सकते हैं भाई अपन, 100% आ सकता है क्वेश्चन। तो जो पॉइंट मैंने समझाया उसी तरीके से आप लोग इसको समझना। वैसे क्वेश्चन पूछा किसमें, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कि भारतीय साहित्य में इनका क्या योगदान है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वो पॉइंट रहने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी वही है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। इनसे भी वहीं से आएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, इनका इंडियन कल्चर में पूछेगा, इंडियन कल्चर। तो मैं जैसे बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं कैसे पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव बताइए, महत्व बताइए, इस प्रकार से पूछ सकता है, इफेक्ट पूछ सकता है, इंपोर्टेंस पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आप लोग बनाना इस प्रकार से, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तीसरा है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इस यूनिट का, वो रहने वाला कौन सा, वो भी देख लेना आप लोग। क्वेश्चन मैं बोल के बता रहा हूं, आप लोग लिखते चलना क्वेश्चन किस प्रकार से है, ठीक है। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में विज्ञान की उपलब्धियां, जो साइंस है उसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या है, किसमें, वैदिक एंड उत्तर वैदिक जो पीरियड है उसमें जो विज्ञान की उपलब्धियां क्या है, वो क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। विज्ञान की उपलब्धियां क्या है, तो उस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो, किसमें, वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में। यूनिट 3 कंप्लीट है। इसके बाद अपन यूनिट 4 पे चलते हैं भाई। यूनिट 4, देखो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, आप लोग लिखते चलना, पॉइंट्स भी लिखा रहा हूं और क्वेश्चन पूरा बता रहा हूं, उस प्रकार से आप लोग लिख लेना। इसमें से पहला है पहला क्वेश्चन है भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं।
भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं, इसे पूछेगा कि जो भारतीय कला है उसकी प्रमुख विशेषताओं में प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए। मैं जो प्रमुख कला है, प्रमुख विशेषताएं, उनका वर्णन कीजिए। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, इंडियन आर्ट की। भाई कला को आप लोग जानते ही हो, आर्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। विशेषताओं को आप लोग जानते ही हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं अपन लोग। प्रमुख को तो बोल सकते हैं, ठीक है, जो हाइलाइट्स बोल सकते हैं इसको, कि अपन हाईलाइट करते हैं। भारत को तो आपको पता ही है भाई, भारतीय इंडियन है, ठीक है, भारत का इंडिया तो भारतीय इंडियन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, इसको लिख लेना भाई। भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते चलना भाई। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय मंदिर स्थापत्य। अब आप पूछोगे कि सर इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो इससे आएगा भारतीय मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियों का वर्णन कीजिए। पहले बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, डिस्क्राइब द मेजर स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। भारतीय मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियों का वर्णन करना है, ठीक है। शैलियां जिसको अपन स्टाइल्स बोलते हैं, स्थापत्य आर्किटेक्चर बोलते हैं, तो इसको इस प्रकार से आप लोग समझ चलना। अंतिम क्वेश्चन आने जा रहा है, वो भी आप लोग लिखेंगे भाई, वो है क्वेश्चन नंबर 3 और अंतिम क्वेश्चन है अजंता चित्रकला तथा मुगल चित्रकला। पहले बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अजंता पेंटिंग्स एंड मुगल पेंटिंग्स। तो पहले बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ना, अजंता पेंटिंग्स एंड मुगल पेंटिंग्स, अगर मुगल पेंटिंग्स देखो या ना देखो, लेकिन अजंता वाला अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। ये भी आ सकता है और फिर इसके बाद ये भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट अजंता चित्रकला रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, आप इनको तैयार करना। ये जो क्वेश्चन है 4 यूनिट हो गए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने बता दिया, फालतू को अपने बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई, फालतू को बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, उनको ही पढ़ना है, ताकि अच्छा पेपर है, अपना जो 90% का जो टारगेट है वो अचीव कर सके। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट पेपर है उसका वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।